जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जेएस में। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम नए सिलेबस पर लेकर आ गए हैं। जो आस एजुकेशन लिमिटेड पटना, जिसके डायरेक्टर है वह एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं न्यू सिलेबस 9-10 के, वह वन लाइनर प्रश्न महाकुंभ मैराथन लेकर आ गए हैं। जो वन लाइनर का प्रश्न रहने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये 9-10 पर सिलेबस है, एकदम हूबहू जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% रामबाण प्रश्न है। क्योंकि ये आज देखने वाले हैं हिस्टोरी का पहला सेट देखने वाले हैं। इसमें हम टोटल 750 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नई सिलेबस पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये हिस्टोरी क्लास 9 के देखेंगे प्रश्न, जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ, और वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आपसे वो जुड़िए। तो चलिए, बिना देरी के अपने प्रश्न और बढ़ते हैं। तो पहला अध्याय है भौगोलिक खोज। दोस्तों, ये आप लोग को मालूम चल गया 9th का पहला अध्याय का है भौगोलिक खोज। तो पहला प्रश्न है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। तो मार्को पोलो जो है वो इटली का यात्री था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएंगे मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो इटली था। अगली है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा। कौन यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा, तो अरबों से सीखा। अगली है कि भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था। तो भारत में जो है फ्रांसीसी आए, वो कब आए थे, तो 1664 ईस्वी में आगमन हुआ था। अगली है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो मैगेलन ने लगाया है विश्व के पूरे चक्कर। अगली प्रश्न है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी है। कौन रेड इंडियन कहाँ के निवासी है, तो ये अमेरिका के है। अगली प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी। तो अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, अमेरिका के। कब किया था, तो 1492 ईस्वी में खोज किया था। तो चलिए दोस्तों, अगला है अब अध्याय 2 आ गया है, जो देखेंगे इसमें अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। अगली है कि 7 वर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई थी। तो फ्रांस एवं इंग्लैंड को। 7 वर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई थी, फ्रांस एवं इंग्लैंड। तो दोस्तों, ये 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे 1763 से लेकर 1756 से लेकर 1763 तक। जो ये 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, लगातार 7 वर्षों तक युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, वही पूछ रहा है कि 7 वर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों के बीच हुई, तो फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच में हुई थी। जो ये लगातार 7 वर्षों तक युद्ध चला। अगली प्रश्न है कि बोस्टन चाय पार्टी की गठन कब हुई थी। तो बोस्टन चाय पार्टी गठन कब हुई, तो 1773 ईस्वी में हुई थी बोस्टन चाय पार्टी की गठन। अगली प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अमेरिका देश में विश्व के सब प्रथम लिखित संविधान लागू किया गया। अगली प्रश्न है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। अगली है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। और अगली प्रश्न है, तो दोस्तों ये 1789 और एक प्रश्न बनते हैं, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो यह भी हुआ 1789 ईस्वी में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगली प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख परिणाम क्या था। तो इसका प्रमुख परिणाम अमेरिका का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार करना। अगली है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना क्यों है। तो ये है इसका महत्वपूर्ण घटना इसलिए है कि इनसे खास तौर से प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया था। अगली प्रश्न कि 7 वर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था, तो 1756 से लेकर 1763 तक। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक युद्ध हुआ था। अगले है अमेरिका में धार्मिक दृष्टिकोण से किसकी प्रधानता थी। तो प्रोटेस्टेंट की। अगली प्रश्न स्टम्प एक्ट का विरोध करते हुए उपनिवेशवासियों ने किन शब्दों में अपना विरोध व्यक्त किया। तो वो जो शब्द था उपनिवेशवासियों के लिए, तो वो था आज़ादी के पुजारी एवं संविधानता के पुजारी। अगली प्रश्न कि 1765 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने क्या पारित किया। तो स्टम्प एक्ट ने पारित किया था। तो स्टम्प एक्ट कब पारित किया, तो 1765 ईस्वी में। और प्रश्न बनता है कि स्टम्प एक्ट किसने पारित किया, तो ग्रेन
विले। तो ग्रेनविले कौन थे? तो वो प्रधानमंत्री थे। अगली प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन द्वारा किए गए आर्थिक हानियों के कारण उपनिवेशियों पर क्या परिणाम हुआ? तो टैक्स बढ़ गए थे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की टाउनशेंड एक्ट के अंतर्गत किन वस्तुओं पर इंग्लैंड से आने वाले माल पर कर लगाया गया था? तो कागज, शीशा, चाय पर लगाया गया था। अगली प्रश्न है, संविधानता के पुजारी और संविधानता की पुजारियां किसने स्थापित किया? तो उपनिवेश वासियों ने स्थापित किया था। अगली है, 1776 ईस्वी में किस प्रकाशन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को बढ़ावा दिया? तो वो कॉमन सेंस की। अगली है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका चाय भेजने का अधिकार कब मिला? तो वो 1773 ईस्वी में मिला था। तो 1773 ईस्वी में बोस्टन चाय पार्टी की भी स्थापना हुई थी। अगली प्रश्न, अमेरिका में भारतीय चाय का विरोध किस घटना से शुरू हुआ? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना से शुरू हुआ था। अगली, जनता को धार्मिक एवं अन्य करण की स्वतंत्रता किस संविधान के माध्यम से मिली? तो अमेरिकी संविधान के माध्यम से मिली। अगली है, अमेरिकी समाज में औद्योगिक क्रांति के माध्यम से किस प्रकार की प्रगति संभव हुई? तो वो आर्थिक प्रगति की संभव हुई। अगली प्रश्न है, वाशिंगटन को किसके सहयोग से अमेरिकन रहन को पराजित किया गया? तो वो फ्रेंच के सहयोग से। अगली है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो थॉमसन पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। अगली है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा। अगली है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 ईस्वी में खोज की थी अमेरिका की खोज किसने? कोलंबस ने। अगली, क्या कारण था कि इंग्लैंड धीरे धीरे व्यापार का केंद्र बन गया? तो यही कारण था कि वैश्विक व्यापार की आवश्यकता के लिए। अगली है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की दिशा किसने प्रभावित की थी? तो यूरोप के नए शोषणवादी विचारों ने प्रभावित की थी। अगली है, धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए अमेरिकी जनता ने किससे शरण ली? तो प्रोटेस्टेंट धर्म से शरण ली। अगली प्रश्न, शतवर्षीय युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1756 ईस्वी में। कब तक? 1757 तक चला। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। अगली है, शतवर्षीय युद्ध से उपनिवेशों को किस प्रकार की प्रेरणा मिली? तो राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली। अगली है, उपनिवेशियों पर ग्रेट ब्रिटेन के नियंत्रण का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापारिक लाभ होना का। अगली है कि 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने किस वस्तु पर उपभोग कर लगाया था? तो वो कागज पर लगाया था। तो दोस्तों, कागज का जिससे प्रश्न बनते हैं, कागज सर्वप्रथम किस देश से में बना? तो वो कहाँ बना? चीन में बना था दोस्तों। अगली प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध के द्वितीय कारणों में से एक कारण क्या था? तो आर्थिक हानि होना। अगली है कि कौन से कानून को उपनिवेशवासियों ने जालिमाना एवं शोषणकारी माना था? तो समता एक्ट को माना था। अगली है, स्वतंत्रता आंदोलन में लेखकों एवं पत्रकारों की क्या भूमिका थी? तो प्रचार प्रसार करना। अगली है, बोस्टन चाय पार्टी घटना किस वर्ष हुई? तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। ये कितना लिखा हुआ है जरूर कमेंट में बताइए। अगली है, हैंडसाइट से अमेरिकी औपनिवेशिक विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो कराधान था। अगली है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किस वस्तु पर था? तो वो किस पर था? चाय पर था। अगली, बोस्टन चाय पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोस्टन चाय पार्टी का तो ब्रिटिश चाय के अतिरिक्त कर का विरोध करना, इसीलिए बोस्टन चाय पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। अगली है, कब 13 उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया में एक महासभा में किया गया? तो सितंबर 1774 में। कब? सितंबर 1774। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की तैयारी किसके द्वारा की गई? तो टॉमस जेफरसन से। अगली प्रश्न, कौन सी घटना ने अमेरिकी क्रांति के विस्फोट को भड़काया? तो बोस्टन टी पार्टी ने। अगली प्रश्न, फिलाडेल्फिया में महासभा का निर्णय क्या था? तो ब्रिटिश कानूनों का बहिष्कार करना। किसका? ब्रिटिश कानूनों का बहिष्कार करना। अमेरिकी गण विधान को किस सिद्धांत पर आधारित माना गया? तो शांतिपूर्ण सहयोग सिद्धांत पर। अगली है, किसे शांति का पुजारी की संज्ञा दी गई थी? शांति के पुजारी
तो मोंटेस्क्यू। अगली है कि किस वर्ष अमेरिकी संविधान लागू किया गया? तो 1789 को। अगली है अमेरिकी समाज में किसका उदय औद्योगिक प्रगति से हुआ? तो नई कार्य संस्कृति की। अगली प्रश्न, राजनीतिक निर्णय लेने में अमेरिकी उपनिवेशों का मुख्य धार्मिक किससे प्रभावित था? तो ब्रिटिश राजनीतिक तनाव से प्रभावित था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाने के कारण उपनिवेशवादी विद्रोह के पक्ष में हुए? तो चाय का कर लगाए। अगली, अमेरिकी उपनिवेशों के किन मामलों ने उनकी स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया? तो भौगोलिक स्थिति और सैन्य शक्ति के लिए। अगली, ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों पर कौन सा अधिकार मान्य किया? तो कौन सा अधिकार मान्य किया? तो सैनिक अधिकार। अगली है, गवर्नर के किस अनुकारात्मक कार्य ने अमेरिकी नेताओं की सहमति को बल दिया? तो निचली सदन में नियुक्तियों का। अगली प्रश्न, अमेरिकी उपनिवेशों में किस देश से सबसे अधिक वित्तीय मदद प्रदान हुई है? तो फ्रांस देश से। अगली, अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता में किस नेता ने विशेष भूमिका निभाई? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता में क्या किया? काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन है। अगली है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका को सेनापति कौन था? तो अमेरिका के सेनापति कौन थे? तो वाशिंगटन ही था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका देश में लागू हुआ था। अगली है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो मैंने 60 प्रश्न करवाया ये अध्याय 2 से था, अब इसके बाद अध्याय 3 से चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर इसे अगला पार्ट के साथ आएंगे, कहाँ से लेकर फ्रांस की क्रांति से नीचे हम देखने वाले हैं। इसमें टोटल अध्याय देखेंगे जितना 9th क्लास में दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।